हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो इन सभी पतियों के लिए जो अपनी पत्नियों से ज्यादा परेशान है। मतलब 8-10 साल हो गए, समझो 10 साल 15 साल, बहुत लंबे समय से केस चल रहा है। ठीक है, और पत्नी तो साथ में रह ही नहीं रही है बिल्कुल भी, और डिवोर्स भी बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत ज्यादा ऐसे काफी बहुत पति परेशान होते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं सब पतियों के लिए जो अपनी पति से परेशान है, अलग रह रही है पत्नी, साथ में रह नहीं रही है, तलाक भी नहीं हो पा रहा है, तो कैसे तलाक मिलेगा। तो इस वीडियो में, आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी, और एक ऐसे केस के बारे में जो 10 साल से पत्नी अलग रह रही थी, फिर भी उसको डिवोर्स मिला। फैमिली कोर्ट में गया, डिसमिस हो गया, पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा किस ग्राउंड के बेस पे उसको तलाक दिया पति को। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो में आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त जाए हुए टॉपिक की ओर। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, जब डिस्प्यूट चलते हैं हस्बैंड वाइफ में तो वाइफ चली जाती है। हाँ, जैसे वो होता है भाई, नॉर्मली अगर वाइफ आ गई है, जा रही है बीच बीच में छोटी मोटी बातों को लेके, मतलब आप सबको पता है कि आज के डेट में डिवोर्स एक ऐसा मतलब हो गया ना कि छोटी छोटी बातों पे ना डिवोर्स ले लिया जाता है कि भाई तू मेरी बात नहीं मान रही है तो डिवोर्स ले लो, तू मेरी बात नहीं मान रहा है तो अपने साथ में रहना एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, ईगो की बात होती है, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है बिल्कुल, वो मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, जो मैंने बोला वो क्यों नहीं दिलवाया, वो मेरे घर वालों के हिसाब से क्यों नहीं चल रहा, मेरे घर वालों के हिसाब से क्यों नहीं चल रहा, मैं जो बोल रही हूँ, मतलब पूरी तरीके से जो मैं कहना चाह रही हूँ, जैसा मैं करना चाहूँ उस हिसाब से भाई तू चल, और तेरे घर वाले चले, नहीं होगा तो भाई डिवोर्स हो जाएगा। तो यही मोस्टली जो सारे होते हैं, जो लड़कियां बिना किसी रीजन के जो अपना घर नहीं बसाना चाह रही है, जो नहीं करना चाह रही है, तो वो यही करती है। अब होता क्या है, काफी लोगों के साथ, जैसे मेरे पास काफी कमेंट्स भी आते हैं, केसेस भी आते हैं, तो इनमें होता है कि बहुत साल हो जाते हैं, जैसे 5 साल 10 साल, मतलब 18 साल 20 साल भी हो जाते हैं, जो पत्नी साथ में रह ही नहीं रही है, कोर्ट में केसेस चले जा रहे हैं। अब जिनको भाई लीगल की जानकारी है, कोर्ट की कानूनी जानकारी है, तो वो डिवोर्स हो जाता है, उनको कुछ पता है तो। अब जिनको नहीं है तो भाई वो दिक्कत हो जाती है कि भाई कैसे होए, 10 साल से तो रह ही नहीं रही है। अब तो वो सिचुएशन आ गई ना, हम दूसरी शादी कर सकते हैं और ना इस केस से छुटकारा कर सकते हैं। अब करे तो क्या करे, क्योंकि सिंपल सी बात है, लॉजिक सी। इसमें क्या होता है भाई, आदमी परेशान हो जाता है बहुत ज्यादा, कि भाई मेंटली परेशान हो रहा है कि जॉब पे ध्यान जाओ, ये जाओ, एक कोर्ट कचहरी के चक्कर हमेशा, जब देखो जब तारीख पे जाना, ये करना, मतलब इस मतलब सिचुएशन में किसी भी तरीके से मुक्ति मिल जाए। और होता क्या, होता कुछ नहीं है, बस चक्कर काटते जाओ कोर्ट कचहरी का, डिवोर्स कब मिलेगा पता ही नहीं, और ना दूसरे अगर लाइफ स्टार्ट करनी है वो भी नहीं पता। तो देखो, इस बेस में क्या है कि अब पहले मैं इस केस है बात करती हूँ। इस केस के बारे में हुआ क्या, ये हरदोई फैमिली कोर्ट का है, मतलब हरदोई पड़ता है यूपी में। इस केस में बात करें तो 14 अप्रैल 2012 को शादी हुई, ठीक है, और 9 मई को, मतलब 14 अप्रैल 2012 तक तो अच्छी खासी लाइफ चल रही थी दोनों हस्बैंड वाइफ की। उसके बाद 9 मई 2014 को पत्नी वही लड़ाई झगड़ा करके अलग हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ, इसका जो केस का फैसला आया ना 30 अगस्त 2024 का आया इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद। जब वो अलग हुई 2014 से लेके अभी तक, तो मान लो करीबन हो गए होंगे 10 साल, ठीक है। उसके बाद से हस्बैंड ने बहुत कोशिश की कि साथ में रह ले, आ जाए, बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत मनाने की कोशिश की, तो बिल्कुल ही नहीं आई वो। हरदोई के जो फैमिली कोर्ट में गया मामला, तो जब उसने बहुत कोशिश करी कि भाई नहीं आ रहा तो चलो डिवोर्स ही की केस, उसने पिटीशन की फाइल कर दी हस्बैंड ने, उसके फैमिली कोर्ट में केस गया, फैमिली कोर्ट ने उसकी डिवोर्स की पिटीशन को खारिज कर दिया, नहीं माना। फिर उसने, हस्बैंड नहीं, वो लखनऊ बेंच में इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोबारा पिटीशन फाइल करी। 30 अगस्त 2024 को उसका मेन जो फाइनल डिसीजन आया, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देखा कि भाई जो शादी हुई थी 2012 को हुई थी, 2014 से लेके अभी तक मतलब 10 साल हो गए हैं करीब, तो अलग ही रह रहे हैं हस्बैंड वाइफ। तो इनमें जो एक रिश्ते की जो बात होती है ना, जो शादी की, जो एक रिश्ते की, वो पूरी तरीके से खत्म ही हो चुकी है। कुछ है ही नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि जहां तक देखा जाए हस्बैंड ने बहुत कोशिश करी है आने की, कि वाइफ आ जाए, मनाने की भी कोशिश करी, बहुत करी है कोशिश, बट वो आने को बिल्कुल तैयार ही नहीं है। एक बार भी होता ना कि वो आई हो या बात सुनी, वैसा कुछ भी नहीं है। तो ये तो रिश्ता है ही नहीं, बिल्कुल रिश्ता जो है कि पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से क्या फायदा है, इसको खत्म कर दिया जाए, ताकि अगर वाइफ नहीं आना चाहती, वो अपनी लाइफ जी रही है, इसी होगा कि डिवोर्स भी हो जाएगा, तो हस्बैंड भी अपनी लाइफ अगर जीना चाहे, आगे दूसरी शादी करना चाहता है या जो भी चाहता है, वटेवर उसकी लाइफ है, जो भी करना चाहता है, तो एक तरीके से ये डिवोर्स विवोर्स लेके बात खत्म हो जाए। उसका भी ये कहना था भाई 10 साल हो गया, अब और कितना वेट करूं। तो इस बेस पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, अब इस बेस पे इनको तलाक
मिला किस बेस पे। देखो, जब मैंने अपनी पिछली वीडियो भी मैंने बनाई है काफी सारी, इससे पहले भी मैंने हमेशा बोला अगर आपकी शादी को 2 साल से अधिक हो चुके हैं तो आप डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं डाइजेशन के बेस पे, क्योंकि यह है बस मिनिमम होना चाहिए आपकी शादी को 2 साल से अधिक। हिंदू मैरिज एक्ट 13(1) IB के क्लोज में बिल्कुल साफ मेंशन है कि अगर आपकी शादी को 2 साल से अधिक हो चुके हैं ना, तो उसी डाइजेशन के बेस पे, मतलब त्याग के बेस पे, क्योंकि 2 साल के बाद एक बार भी पत्नी आपके पास नहीं आई है, नहीं रही है साथ में दोबारा, तो इस बेस पे आप डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हो। और इसकी शादी को तो 10 साल से मतलब 10 साल हो गया था, जो सेपरेशन था बिल्कुल आ ही नहीं थी बिल्कुल। तो इसलिए जब पति ने ना उसके फैमिली कोर्ट में जब डिवोर्स की पिटीशन फाइल करी, बट फैमिली कोर्ट ने पता नहीं क्यों डिसमिस कर दिया। फिर जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये केस गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अच्छे से देखा, सब कुछ समझा, तो इसी बेस पे जब शादी में कोई बात है ही नहीं, बिल्कुल खत्म हो चुकी है शादी, उसमें वो रिश्ता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, दोनों हस्बैंड वाइफ साथ ही नहीं रहना चाहते, और इतना टाइम हो गया, लंबा साल 10 साल मायने नहीं करता, यहाँ तक कि तो हमने ऐसे देखे 18-20 साल तक भी रहते हैं, तो उस बेस पे भी डाइजेशन के बेस पे तलाक मिल जाता है, क्योंकि मिनिमम दिया गया है 2 साल से मतलब होना चाहिए सेपरेशन, तो यहाँ पे तो अलग ही था। तो इस बेस पे डाइजेशन के बेस पे उसे एक्सेप्ट कर लिया गया और उसको डिवोर्स मिल गया। तो अगर मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर आपके साथ भी सेम सिचुएशन है, आप परेशान हो रहे हैं या जो भी है, देखो एक तो अगर ये हस्बैंड हो या वाइफ हो, ठीक है, दोनों के लिए होता है कि अगर 2 साल का आपके साथ सेपरेशन है ना, तो आप, हिंदू मैरिज एक्ट है, ये बिल्कुल साफ लिखा हुआ है 13(1) और IB के क्लोज में कि आप डाइजेशन के बेस पर डिवोर्स ले सकते हो। अगर आपकी आपसी रजामंदी है, भाई अगर नहीं रहना चाहते, आपसी नहीं बन रही, मैं हमेशा वही कहती हूँ, नहीं बन पा रही है, नहीं एडजस्ट हो पा रहा है, कोई भी रीजन है, तो आप म्यूचुअल कंसर्न करके आपसी सहमति से तलाक की फाइल डिसीज करो, पिटीशन फाइल करो, वो मिल जाएगा। अब जो वहां प्रॉब्लम हो जाती है ना, एक तो कंटेस्टेड डाइवोर्स होता था, तो जिसे हम एक तरफा तलाक कहते हैं, कि भाई हस्बैंड चाह रहा है या वाइफ नहीं चाह रही है, अब उसको भाई करने में अब हम सबूत इकट्ठे करेंगे, ग्राउंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए काफी, तो काफी लंबा प्रोसेस पड़ जाता है एक तरफा तलाक का, ठीक है। तो अगर एविडेंस आपके पास है भी तो फिर भी मिल जाएगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि जल्दी मिल जाएगा भाई। और अगर ये चीजें हैं कि बिल्कुल ही अगर वाइफ है या हस्बैंड बिल्कुल आ ही नहीं रही, तो उस बेस पे आप रजिस्ट्रेशन के बेस पर डिवोर्स पिटीशन फाइल करो, आप 100% श्योर आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। इस केस का जो ये लिंक है ना, गूगल वगैरह में सर्च करोगे आपको आसानी तरीके से मिल जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आप डालना कि 30 अगस्त को, अभी ये 2024 को इसका डिसीजन आया था, आराम से मिल जाएगा इजिली। हरदोई यूपी का है ये इलाहाबाद, ठीक है। इसका जजमेंट मैं ट्राई करूंगी, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो आप इजिली तरीके से देखना, गूगल में आपको मिल जाएगा। और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का आपको फैसला कैसा लगा वो मुझे कमेंट में करके जरूर बताइएगा। और आपके साथ भी अगर सेम सिचुएशन ऐसी हो रही है, आप ये मत देखो कि मेरी शादी को इतने साल हो गए, इतना लंबा हो रहा है, बट आप ये चीज बस फोकस करो कि अगर आप 2 साल से अधिक आपका सेपरेशन है, शादी के बाद बिल्कुल भी साथ में नहीं रहे हो, तो उस बेस पे आप रजिस्ट्रेशन के बेस पे तलाक ले सकते हो, मिल जाएगा आपको तलाक, ठीक है। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।